आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और ये इस वक्त मैं आम खास मैदान में। देखिए, अल अजीज़ टूर का काफ़िला रवाना हो रहा है। ये इनका सिलसिला चल रहा है और हमारा एक ही मकसद रहता है। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये न्यूज़ क्यों बताई जाती है। देखिए, हम अखबारात में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं कि कुछ टूर वालों की तरफ से धोखे भी हो जाते हैं। वहाँ ले आके छोड़ देते हैं, मुश्किलात आती हैं, होटल नहीं मिलता है, बहुत सी बातें होती है। वो चीज़ को हमारे कैमरे में कैद करते हैं, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े वादे होते हैं, दावे होते हैं, उनको हम कैद करते हैं ताकि वो एक प्रूफ रहे, ताकि आपने ये कहा था, वादा पूरा किया। फिर आप जब वापस आते हैं तो आपकी बात को पूछते हैं कि ये इन्होंने जो वादा किया था पूरा किया, होटल नज़दीक थी, सब इंतजाम सही थे। मतलब ये कि जो नए जाने वाले लोग हो वो इत्मीनान से जाए, ताकि एक ऐसे सफ़र गुजारे आप उम्रा हज, जो ज़िंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि आपको जाने में कोई तकलीफ़ ना हो, दुश्वारी ना हो। यही हमारा मकसद वीडियो बनाने का होता है। चलिए, जो हज़रात जा रहे हैं उनके तासुरात को सुनते हैं। सदर साहब, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत नेक सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। आपका मीडिया, कैसा लगता बहुत है? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अल अजीज़ टूर से उम्रा के लिए रवाना हो रहा हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा मेरे पे मेहरबान है, तो जो मुझे ये मौका मिला है। मैं जाने से पहले बहुत बिछक रहा था। 3-4 टूर्स वालों के साथ में मैंने बातचीत की। मुझे ऐसा लगा कि अल अजीज़ से जाने में मेरे लिए जो इंतज़ाम जो बताए अल अजीज़ वालों ने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान बताए और मैं पूरी तरीके से मुतमईन हुआ। और मैं आप सबके दुआओं से, रहम करम से, अल्लाह के करम से मैं इस अल अजीज़ टूर से रवाना हो रहा हूँ। सर, ये आप पहली बार जा रहे हैं, किसी पर जा चुके हैं? मैं 95 में जा चुका था बहुत पहले, तो मुझे कुछ उतना तो वो नहीं है। पर अभी मैं अपनी अहलिया के साथ में जा रहा हूँ। मेरे 2 सहबाब भी है, उनकी भी अहलिया साथ में है। हम ऐसे 8 लोग जा रहे हैं अभी साथ में इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि ये टूर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद और आसान होगा। और इंशाअल्लाह आने के बाद फिर आपको पूरी रवादात जो है, किस तरीके से सहूलतें मिली है, किस तरीके से इंशाअल्लाह आराम मिला है, किस तरीके से गाइड हुआ है, ये सारी बातें मैं इंशाअल्लाह आने के बाद बताऊंगा। क्योंकि हमेशा आप पहली बार भी आते हैं और आने के बाद भी मुलाकात करते हैं। सर, एक सवाल ये है कि हम हमारे माशरे में देखते हैं कई लोग ऐसे जिनको अल्लाह ने नवाजा है, कहीं ना कहीं हम उनकी बदगुमानी नहीं है, कुछ शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन लापरवाही कह सकते हैं कि वो उम्रा को नहीं आते, हज को नहीं आते। तो कोई ऐसा बोलेंगे पैगाम? एक इससे हट के सवाल कर रहा हूँ, तो पैगाम आपकी तरफ? नहीं, आपकी बात बहुत बराबर है। देखिए, कई लोगों की अब्द हैसियत बहुत अच्छी है, मगर अल्लाह की तरफ का बुलावा नहीं आता। ये हमारे और तुम्हारे बस की बात नहीं है। अल्लाह जिसको अपने पास बुलाना चाहता है, जिसको अपने दरबार में बुलाना चाहता है, वही उसकी ही दिमाग में सोच आती है और वो रवानगी होता है, तैयारी करता है। मैं भी कई सालों से बीच में सोच रहा था जाऊँगा बोल के, मगर मुझे भी नहीं हो रहा था। अचानक 2 दिन में मेरी तैयारी हो गई। यही अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अचानक अल्लाह ने मुझे भी हिदायत दिया और मैं उस उम्रा टूर के लिए रवाना हूँ। सर, अब आप जब मेरे से बात कर रहे हैं तो आप ये अजीज़ दोस्त के आपके खाने पे आते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उनको वहाँ तक ले जाने के चक्कर में आप ऐसा लग रहा है? ये जो दोस्त है मेरे, ये एक तकरीबन पीछे 1 साल से मेरे पीछे लगे हुए थे कि मसूद भाई तुम उम्रा को जाना तो हज को जा, दोनों में जाओ। इनको मेरा अंदाज़ा था हैसियत का, ये पीछे लगे थे, इसलिए मोहब्बत से गले में हाथ डाल रहा हूँ, छिटक रहा हूँ। चांद भाई, ये सब सिराज भाई, अब ताज भाई भी पीछे लगे हुए थे और अल्लाह ने उनकी सुन ली और मैं रवानगी हो रहा हूँ मेरे 2 सहबाब के साथ मेरे अहलिया। यानी कि आपकी इस रवानगी में इनका बड़ा हाथ का भी बेशक, ये गलत नहीं होगा, सही है कि मेरे लिए बहुत दुआ कर रहे थे। ये लोग हमेशा मोहब्बत में छेड़ रहे भी थे, दुआ भी कर रहे थे और इंशाल्लाह आज अल्लाह ने उनकी भी सुन ली और मुझे भी अल्लाह ने बुलाया। मतलब उनकी दुआ भी कामयाब रही, उनका छेड़ना भी कामयाब रहा। बेशक वो। सर, क्या कहेंगे, आज उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं, इसके बारे में कोई तासुरात पे आपका पैगाम दीजिए कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हम सबको इस काबिल बनाया है कि हम अल्लाह के घर को जा रहे हैं। अल्लाह हर मुसलमान को, मर्द और औरत को इंशाअल्लाह उस सफ़र को कामयाबी में नसीब फरमाए। उन सबको, तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश रहती है। अल्लाह ने हमारे बड़े भाई को, हमारे वालिदा को इस काबिल समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जा रहे हैं। अल्लाह तमाम उम्र के बूढ़ों को, जवानों को ये सब नसीब फरमाए, आमीन। और जितने भी उम्रा के लिए जा रहे हैं, काबतुल्लाह जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर वहाँ गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि उन सब पर जुल्म ख़त्म फरमाएँ और मुसलमानों के दुश्मनों को शर से दुनिया के वजूद से उनको मिटा दे, आमीन दरहमतिका या रहमर राहिमीन। सर, एक सवाल आपसे, अब आपने अल अजीज़ टूर की क्यों सुना है? कई टूर वाले अल अजीज़ टूर इसलिए सुने हमने क्योंकि हमारे भौनी के बड़े भाई
फैमिली के साथ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल। तो उन्होंने हमको बताए थे कि भाई वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी है, ये लोग अकेला नहीं छोड़ते और अल्हम्दुलिल्लाह घर के जैसा काम करते ये लोग। इसीलिए हमने भरोसा आँख बन करके उनके बोलने पर हमने भरोसा कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना भी काम हुआ हमारा पूरा आसानी से हुआ और अल्लाह चाहा तो आगे भी इंशाल्लाह पूरा आसानी से होगा। अल अजीज़ टूर इसके वास्ते चुने हमने क्योंकि घर के ऐसा ट्रीट करते हो। क्या कहेंगे आज आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला इस मुबारक जगह पे हम सबको हमारी फैमिली के साथ में जाने के तौफीक अता फरमाए और हम दुआ करते हैं कि हम अल्लाह हमारे सफ़र को आसान करे और वहाँ पे जो भी अरकान है वो सही से अदा हो। और हम सब तमाम उम्मत के लिए दुआ करेंगे, फ़लस्तीन के लिए खुसूसी लिए दुआ करेंगे और तमाम अफराद के लिए दुआ करेंगे। सर ये अल अजीज़ टूर के आपने क्यों चुना है, मुंतखब किया? अल अजीज़ टूर्स के बारे में तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत दिनों 13 साल से ये काम कर रहा है और सब जानते हैं कि इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, किसी बात की तकलीफ़ नहीं है वहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमें भी आसानियाँ पैदा होंगी। कितने लोग जा रहे हैं आपके घर से? हमारे घर से 5 जने हैं। आप औरंगाबाद से? जी औरंगाबाद से। मोहतरम क्या कहेंगे आज आप रवाना हो? सबसे पहले आपको मुबारकबाद, बहुत खुशी हो रही है जाने की तमन्ना के। अल अजीज़ टूर के आपने क्यों मुंतखब किया, इसके बारे में तासुरात? अल अजीज़ के बाद से इसके पहले भी गए हुए हैं, तासुरात बड़े अच्छे हैं। इसके बाद ये मेरी तीसरी बारी है अल अजीज़ के साथ जाते वक्त कोई पैगाम आपकी तरफ से? हम नौजवानों ने जल्दी से इसमें यह करना जी। हाँ, उम्रा हो लो या ज़्यादा ज़ईफ़ हजरात की बहुत कम है, मेहनत का काम है जवानों के लिए ज़्यादा तवज्जो है देने की ज़रूरत है। उम्रा के लिए। आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। कौन सी क्लास में आते हैं आप? 7th। बेटा इतनी छोटी उम्र में जा रहे थे, बहुत खुशी हो रही है ना? आपने देखा है मतलब काबा को, मदीना को देखा है? कहाँ देखा है? फोटोज में? फोन में देखा। आप आंखों से देखे पहली बार जाए, खुशी हो रही है आपको? कहेंगे आज अल अजीज़ टूर से रवाना हो रहे हैं आप? जी अल अजीज़ टूर का हमने काफ़ी नाम सुना है जो कि लोटा करंजे में है, तो उसी के ताल्लुक से हम वहाँ पर गए थे, मालूमात ली है, जिससे उन्होंने कहा है कि मैं काफ़ी होटल आपको मक्का के अंदर नसीब दूँगा। तो देखते हैं इंशाल्लाह। अभी 550 उन्होंने बताया, 450 मीटर, तो देखते हैं अभी इंशाल्लाह। और काफ़ी उनकी सहूलत वगैरह जो सर्विसेज है माशाल्लाह हमने सुना है कि काफ़ी अच्छा उन्होंने नज़म रखा है वहाँ पर, तो देखते हैं इंशाल्लाह। सर जा रहे हैं आपको पैगाम, देश के वतन के नाम पे पैगाम जाते हैं? हम ये दुआ करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारा जो देश है हिंदुस्तान, तो यहाँ पे अमन और कायम बरकरार है, जो एक भाईचारगी यहाँ पर, उसको हम दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह उसको बरकरार रखें। और ख़ुसूसी हमारे मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, जो फ़लस्तीन के भाई हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला उनके साथ में जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक आफ़ियत का जो है नज़म करें इंशाल्लाह ताला। आपके घर में कितने लोग जा रहे हैं? मैं और हमारी मिसेज़ दोनों भी है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप मुल्क में रवाना हो रहे हैं, आपके तासुरात क्या है ज़्यादा? जी ये हमारा खुशखबरी है कि मोहिन साहब के साथ जा रहे हैं हम। उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, ठीक है, उनकी सर्विस वगैरह भी अच्छी है। तो जाने से पहले आपने अपनी जांच पड़ताल की? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे करें, बहुत बिल्कुल इतना सेटिस्फाई हो गए हम लोग, ठीक है। चले आप कितने लोग जा रहे हैं घर से? हम लोग 4 लोग हैं। कहाँ से आप? औरंगाबाद से। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल अजीज़ हज एंड उम्रा टूर से हमारे मसूद भाई और हमारे है तो बहन तो साथ में है, तो आज उम्रा के लिए जा रहे हैं। हमें बहुत दिल से बहुत खुशी हुई। अल्लाह हर एक को उम्रा नसीब करे, हज नसीब करे। और हम मसूद भाई से गुजारिश करते हैं कि वहाँ जाने के बाद सबके लिए दुआ कीजिए। और हमारे इलियास किरमानी साहब ने भी है तो आज मसूद भाई का आके फूल वो दे के तो उनका रवानगी के लिए तो आए हैं। हम फ़लस्तीन के लिए दुआ की और हम मसूद भाई से तो बहुत गुजारिश करते हैं कि उन्होंने वहाँ जाने के बाद फ़लस्तीन के और गाज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें और अल्लाह उनकी मदद करे। ये हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्होंने दुआ करेंगे। मोहतरम आप इतने दो साहब खड़े हुए माशाल्लाह भरा हुआ है, और ऐसा मौके हमको शादी ब्याह पे नज़र आता है। ये आपके बचपन के दोस्त है क्या, मतलब महल्लेदार? ये हमारे सदर साहब है और हमारे से बड़े हैं। जी बड़े हैं मसूद भाई, हम उनके सामने हैं तो छोटे हैं। तो हमें आज बहुत खुशी हो रही कि अल्लाह ने आज उनको है तो उम्रा के लिए वहाँ बुलाया है और उनको मौका है तो अल्लाह ने नसीब किया है। जी अल्लाह। सर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मसूद भाई और हमारी भाभी उम्रा को जा रहे हैं। अल्लाह उम्रा कबूल करे। ये बहुत किस्मत वालों को नसीब होता अल्लाह के घर, और अल्लाह ही बुलाए तो वहाँ पहुँचते। और ख़ास करके हमारे मसूद भाई ये हमारे बहुत
बचपन के मुखलिस दोस्त हैं हमारे, बचपन से हम उनको जानते, तकरीबन हम उनके साथ ही सियासत करते अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक कौम के और एक अपने लोगों के फ़िक्र वाले लोग हैं। अल्लाह उनको वहाँ पहुँचा रहा, इंशाअल्लाह वो दुआएं करेंगे पूरे कौम के लिए, फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए इंशाअल्लाह। और हम ख़ास तौर पे ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि 20 दिन हम बहुत औरंगाबाद वाले इनकी कमी महसूस करेंगे। 22 दिन इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे मसूद भाई का उम्रा कबूल करे उनके हक़ में। और मसूद भाई से गुजारिश है कि सारे औरंगाबाद के लिए, सारी उम्मत के लिए खुसूसी दुआएं करें। सर आपने भी कहा कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो कोई ऐसा यादगार पल बताएंगे कि कोई ऐसा पल ये मेरा दोस्त अच्छा था, जैसा था, कोई ऐसा यादगार पल? सबसे यादगार पल ये है कि औरंगाबाद में जो 5-7 लाख लोगों का जो मोर्चा निकला था, ये पूरा जहन बनाना, पूरा काम ये करने का आइडिया हमारे मसूद भाई का था। ये हमने औरंगाबाद की आवाम नहीं भूल सकती है, ये सभी। तो ये हमारे मसूद भाई की फ़िक्र थी। अभी भी जो पैदल यात्रा जो जाहिद कुरैशी ने निकाले, ये हमारे मसूद भाई का ये हमारी फ़िक्र थी, जो मसूद भाई ने ये करे। जो हो सकता है उन्होंने करते, हमने करे तो दूसरे से कराते, दूसरा नहीं करा तीसरे से कराते, मगर ये फ़िक्र कौम की उम्मत की फ़िक्रों में रहते। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। क्या कहें हाफिज़ साहब आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाई। देखिए, हज और उम्रा ये भी एक इबादत है। जैसे हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान क़ाल रसूलुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इस्लाम की बुनियाद यानी इस्लाम के कॉलम और इस्लाम के पिल्लर, ये 5 सुतूनों पर जो है तो कायम किया गया। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद जो है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, ज़कात अदा करना, और इसी तरीक़े से अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल दिया तो ज़कात अदा करे, और यानी हज बैतुल्लाह जो है तो करे, और 5 टाइम नमाज अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो है तो फ़र्ज़ फरमाई। तो हज और उम्रा ये ऐसी इबादत है जो जानी इबादत भी है और माली इबादत भी है। इसमें इंसान जो है तो अपना जान भी जो है तो इंसान का जो है तो जान भी जो है तो लगता है, जिस्म की भी जो है तो हरकत होती है, और माली इबादत भी है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल अज़ीज़ टूर के साथ इसके जो मालिक है जनाब जो है तो मोइनुद्दीन साहब सिद्दीक़ी, मैं सभी लोगों को और इनको भी जो है तो मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नज़र बस से इनकी जो है तो हिफाजत फरमाए। और माशाअल्लाह अच्छा ये काम जो है तो कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्यूचर में भी और आगे मुस्तक़बिल में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे जो है तो इस दीन की और इस बैतुल्लाह की हाज़िरी की जो है तो खिदमत ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल ये है, कई टूर्स हैं, इससे बदगुमानी मकसद नहीं है, लेकिन आपने अल अज़ीज़ टूर के क्यों मुंतखब किया? जी जी, कई टूर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने अल अज़ीज़ टूर को देखा हूँ, इसलिए कि मैं जिस महल्ले में हूँ लोटा कारंज में देख रहा हूँ। ग़ालिबन ये 2013 या 14 से शायद इन्होंने जो तो इब्तिदा की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। कई टूर्स हैं और भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनको जो तो देखा हूँ, इसलिए मैंने कहा हूँ। तो क्या कहेंगे, आज आपका काफ़िला रवाना हो रहा है, कितने लोग जा रहे हैं ये बताओ, कितनी इनका सफ़र है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़िला आज 16 को यहाँ से निकल रहा है। 17 को फ़्लाइट है हमारी कल सुबह 10:30 बजे, सऊदी एयरलाइंस है। 10:30 बजे निकलेंगी ये और 1:30 बजे जिद्दा पर पहुँचेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तकरीबन 50 लोग हैं, पूरे 50 लोगों का काफ़िला है, और 20 दिन का सफ़र है ये हमारा जी। औरंगाबाद टू औरंगाबाद है। ये बता सकते हैं कि इसका पैकेज क्या है, ताकि लोग? इसका पैकेज हमने 95,000 रुपये जी 20 दिन के लिए। अच्छा, आने वाला जो तुम्हारा काफ़िला निकलने वाला है, उसको कोई डेट कहे है, कोई महीना डेट? अभी डेट तो हमने तय नहीं की है, लेकिन दिसंबर के एंडिंग में इंशाल्लाह हमारा दूसरा काफ़िला रहेगा। उसका कोई पैकेज वगैरह? वो भी 95,000 जी। कितने दिन का सफ़र? वो भी 20 दिन का सफ़र है जी। सऊदी एयरलाइंस क्या, इंडियन एयरलाइंस कैसा है? सऊदी एयरलाइंस इंशाल्लाह जी जी। एक जो नए देखने वाले उनको आपके ज़बानी आपका ऑफिस का एड्रेस
एक बार आपका नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी, मेरा ट्रैवल्स का नाम है अल अजीज़ टूर्स एंड ट्रैवल्स, लोटा कारंजा, मरकज़ मस्जिद, औरंगाबाद। मेरा मोबाइल नंबर है 9326205016। सर से हट के जाते थे सवाल कर लेता हूँ जी। मैं काफ़ी आपकी जो कवर किया हूँ आपके काफिले को। जब लोग गवाही देते हैं, शहादत देते हैं कि बहुत अच्छे काम करते हैं, तो कैसा लगता है, मतलब एक तासुरात कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है खुशी होने वाली है, और हमेशा इस खुशी के साथ हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इसको ईमानदारी से निभाने की जो है वो अता फरमाए, और हमेशा कोशिश करेंगे कि इसको ईमानदारी से ही निभाए और मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। कभी ज़िंदगी में सोचा था आपने कि मैं अल्लाह मेरे से इतना बड़ा काम नहीं, कभी ऐसा हुआ था? सोचे नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन अल्लाह ने इस रास्ते पर ला लिया है और काम ले रहा है अल्लाह ताला, और काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैंने सुना कि आप भी काफिले में रवाना वहाँ जाने वाले हैं। जी, तो मैं खुद जा रहा हूँ। कोई पैगाम आपकी तरफ से जाने, अपने वतन के नाम का पैगाम है? वतन के नाम तो ये पैगाम दूंगा कि सब भाईचारे से रहे, अल्लाह सलामत रखे, और जो हालात जो चल रहे हैं मुल्क के हालात, अल्लाह उसको दुरुस्त फरमाए, और ख़ास तौर से फ़लस्तीन के लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। सर क्या कहेंगे, आज अल अजीज़ टूर का काफ़िला रवाना हुआ है, आप खास मैदान से बड़े शान और शानदार तरीके से निकला है, और आप वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन आप ऑफिस में ताख़िर से पहुँचे। ताख़िर से सही, लेकिन आपके तासुरात क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद हुसैन लोटा कांजी से कह रहा हूँ। अल अजीज़ टूर जो है, वाकई में आज 16 साल से अल अजीज़ टूर का सफ़र चालू है। माशाल्लाह उनके जो मीन सिद्दीकी साहब और हमारे प्रिंस साहब, ये 20-22 साल से लोगों को लेके जाते हैं टूर में, और तमाम लोग इस टूर की तारीफ़ करते हैं। तमाम जितने भी लोग जाते हैं, वापसी पे आने के बाद तमाम बोलते हैं कि हमको नज़दीकी होटला देते हैं, खाने के लिए अच्छा देते हैं, और माशाल्लाह हर चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है, आरामदार होटला है, और लजीज़ खाने हमारे को यहाँ पे मौसर करते हैं। सर कभी आप इनकी टूर से रवाना हुए कभी? इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि अल्लाह ने इंशाल्लाह चाहे तो मैं इस टूर से जाऊँगा, क्योंकि तमाम लोग इसकी तारीफ़ करते हैं टूर की, और मैं भी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला मेरे को इसी टूर से बुलाए। नहीं, क्योंकि आपने तारीफ़ी कलमात का है कि बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कभी आपने कोशिश की है नहीं, या कुछ हालात रहे? नहीं इंशाल्लाह कुछ हालात की वजह से रुका हुआ है, लेकिन जाऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। अल अजीज़ टूर से ही जाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे भी कुछ रिश्तेदार जो अल अजीज़ टूर से गए थे, और कुछ पड़ोसी है मेरे, जैसा BM टेलर है, तुम्हारे बहुत से लोग ऐसे जो हाँ इस टूर से गए थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी इस टूर की। तो इंशाल्लाह मेरा भी उम्मीद है कि मैं इस टूर से जाऊँगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आप दोस्ती में तब दोस्ती नहीं गैर जानिबदार करके बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं लोगों से बयान भी लिया, लेडीज़ से बयान लिया कि भाई कैसा टूर है, ऐसा ना कि दोस्ती में मैं चले आऊँ, लेकिन मैंने अलग अलग लोगों से बयान लिया, तो जितने भी अकेले में मिला मैं तमाम ने तारीफ़ करी इस टूर की। आपका नाम, आपका पद? मेरा नाम सैयद हुसैन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नायब सदर सैयद हुसैन।